हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज पी वाई क्यू। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो पी वाई क्यू का। इफ़ द पीयर टर्म ऑफ एन ए पी बी क्यू एंड क्यूअर टर्म इज पी, देन आर ए टर्म विल बी। तो पीयर टर्म आपको पता है एन ए टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पीयर टर्म का क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये मुझे गिवन है क्यू के इक्वल। तो ये मेरी पहले क्वेश्चन आ गई। तो क्यू टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस क्यू। अगर यहाँ पे पी होता तो यहाँ पे पी आ जाते हैं, यहाँ पे के दे रखा होता तो यहाँ पे के आ जाते हैं, यहाँ पे क्यू दे रखा तो यहाँ पे क्यू आ गया। ठीक है, ये मुझे पी के इक्वल दे रखा है। दो इक्वेशन मेरे पास तैयार है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी -1। दोनों इक्वेशन कंपेयर करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी जो -1 के इक्वल है। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है यार सीक्वेंस सीरीज जो है वो लंबा चैप्टर है, तो मैं पूरी कैलकुलेशन करके नहीं दिखा सकता, वरना बहुत ही लंबी वीडियो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, सेटअप मैनेज कर लूँ मैं। बड़ा मुश्किल सेटअप कर रखा है मैंने। ठीक है, दिख रहा है? ओके, हाँ। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अच्छा, अब मुझे पता है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। ठीक है, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन, अगर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, किसी भी क्वेश्चन पुट कर लो, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -1 पुट कर दी। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या पुट करी, -1 पुट करी, तो आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, p प्लस क्यू -1 आ गई। ठीक है, p प्लस क्यू -1 आ गई जब मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -1 पुट करूँगा। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे आर एट टर्म की, देखो आर एट टर्म की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो आर एट टर्म क्या हो गई, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, पी प्लस क्यू -1 यहाँ से निकाल ली थी, पुट करा, प्लस आर -1, डी की वैल्यू -1 थी, जब मैंने पुट करा तो मेरे पास आंसर आ गया पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 आर डिविजिबल बाई 2 और 5। ठीक है, तो अब देखो वो आपसे पूछ रहा है कि जितने भी नंबर्स 1 से 100 तक 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, उनका आपको सम करना है। तो सम ऑफ सीरीज डिविजिबल बाय 2 ये हो गई, 2 + 4 + 6 200। ठीक है, ये सब 2 से डिविजिबल है, प्लस सम ऑफ सीरीज डिविजिबल बाय 5। तो कौन कौन 5 से डिविजिबल है, आप देख सकते हो, 5 है, 10 है, 15 है। ठीक है, और 100 है। दिख रहा है ना, नीचे करना पड़ेगा आपको। हाँ, अब दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, तो सम ऑफ सीरीज डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे, 5 + 10 + 15 से लेकर +100 तक। ठीक है, माइनस सम ऑफ सीरीज डिविजिबल बाय 2 और 5। अब क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज 2 वाले में ऑलरेडी 2 के आ गए, 5 वाले में ऑलरेडी 5 के आ गए। अगर मैं 2 और 5 के अलग से और ऐड करूँगा तो क्या होगा कि दोनों में रिपीट हो जाएंगे। लेट सपोज 10 नंबर जो है, लेट सपोज 100 नंबर है, अब 100 नंबर 2 में भी आता है और 5 में भी आता है, तो ये तो 2 बार 100 को हम ऐड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें उन नंबर्स को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, जैसे 10, 20, 30 से लेकर 100 तक। तो ये जितने भी नंबर्स हैं दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो नंबर रिपीट ना हो। अब क्या कर दूँ मैं, सम ऑफ एन टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो वो वाले फॉर्मूला पुट करूँगा इसमें। देखो इस वाले में भी यार इसका ना चक्कर पड़ रहा है, अभी क्लास में ध्यान रखूँगा। इसमें देखो n/2 × 2a + n-1 × d यहाँ लगाया इसके लिए, फिर इसके लिए n/2 × 2a + n-1 d लगाया, और इसके लिए भी लगाया। जब तीनों को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये क्वेश्चन आएगी और 3050 मेरा आंसर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ तो पेन पेपर लेकर कर लेता हूँ, लेकिन दिक्कत ये कि उससे फिर लेक्चर की लेंथ बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ m एट टर्म, ऊपर करूँ क्या, हाँ दिख रहा है, इफ़ m एट टर्म, नीचे करना, हाँ, इफ़ m एट टर्म्स ऑफ द सीरीज 63 + 65 + 67 + 69 to infinity and 3 + 10 + 17 + 25 + infinity be equal, then what is the value of m। कह रहा है कि इन दोनों सीक्वेंस की, यानी इन दोनों APs की जो है m एट टर्म, यानी कि जो लास्ट टर्म है इन दोनों सीरीज़ की सेम है। तो मैंने क्या करा, m एट टर्म का आपको फॉर्मूला पता है, a + n-1 × d, तो लगाया इस सीरीज़ के लिए। जब मैं a + m-1 × d वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा 2m + 61। ठीक है, जब मैं इस सेकंड वाली के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी m एट टर्म 7m - 4। ठीक है, अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि, एक सेकेंड,
अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों एम टर्म्स इक्वल है, तो मैंने 2m + 61 को 7m - 4 के इक्वल कर दिया, और जब मैंने करा तो m की वैल्यू आ गई। यही तो मुझसे वो पूछा था कि वैल्यू ऑफ m निकालो, ठीक है। लॉग वाले क्वेश्चन में मैं डिस्कस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अगला, इफ़ द नीचे, इससे नीचे करना पड़ेगा। इफ़ द pth qth थोड़ा ऊपर, हाँ, if the pth qth and rth term of an arithmetic sequence are a b c respectively, मतलब pth टर्म a है, qth टर्म b है, rth टर्म c है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस टी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू की। कैसे निकालूंगा? pth टर्म आपको पता है क्या होगी, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी होगी, जो एक इक्वल है। अब क्योंकि यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इस जगह पे कैपिटल ए रख लिया और इस जगह स्मॉल ए रख लिया। क्यू टर्म क्या होगी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, जो मुझे बी के इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, और आर टर्म मुझे किसके इक्वल दे रखी है, सी के इक्वल दे रखी है। अब मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा था ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस बी प्लस सी इंटू क्यू माइनस डी। अब मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, बी की वैल्यू पुट करी और सी की वैल्यू पुट करी। जब मैं पुट करूँगा तो ए माइनस डी कॉमन आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, डी कॉमन आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। सब सॉल्व करूँगा तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो आ गया, और यहाँ पे भी सारी वैल्यूज़ कट जाएगी, तो यहाँ पे d इंटू जीरो आ जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, पूरा जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा। द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज इन रेशियो 2n+3 to 6n+5, देन द रेशियो ऑफ देयर 13th टर्म इज। अब आपको दोनों टर्म की सम का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। करो क्या, 13 टर्म दे रखे हैं ना, 13 से पहले क्या आता है, 12 आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि आपको दो सम का रेशियो दे रखा है, आपको nth टर्म का 13, 14, 15, 20, 100, 109, मतलब कोई सी भी टर्म का रेशियो अगर आपसे पूछा हो ना, तो एक बहुत ही एक बहुत ही मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, n-1/2 को, ये है ना, नीचे चलो, ये n-1/2 दे रखा है ना, इसको आपको इक्वल कर देना है 13-1 के। n-1/2 को आपको इक्वल कर देना है 13-1 के, तो n-1/2 को इक्वल कर दो 12 पे, तो n की वैल्यू 25 आ जाएगी। और जब आप इसमें पुट करोगे ना, 2 × 25 + 3 अपॉन 6 × 25 + 5, तो 25 × 6 कितना होगा, 150 होगा। 150 + 5 कितना होगा, 200 होगा, और ऊपर क्या आएगा मेरे पास, 53, तो मेरा आंसर आ जाएगा 53। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, +5 है ना, 6 × 25 150 होता है, 150 155, सॉरी में से 200 मैंने क्यों बोल गया, तो 53/155 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी। अगर आपको दो सम का रेशियो दे रखा है और आपसे किसी 13th 14th या फिर 110th या 17th 18th 80th 90th कुछ भी ऐसा टर्म पूछा है, तो आपको सिंपली करना है n-1/2 को इक्वल कर देना है 13-1 12-1। लेट्स सपोज अगर आपसे इस क्वेश्चन में 31st टर्म की रेशियो पूछी होती, तो आप n-1/2 को 30 के इक्वल कर देते, यानी 31-1 के। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 13 दे रखा, तो मैंने 13-1 के इक्वल यानी 12 के इक्वल करा, n की वैल्यू 25 आई, और आपको इसमें इस रेशियो में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन 10 के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ये एक फॉर्मूला होता है 2n-4 × π/2, पाई आपको पता है 180 डिग्री होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का क्या फॉर्मूला होता है, 2n-4 × π/2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा n-2 × π। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक सेकेंड रुको, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, n-2 × π, ठीक है। ये अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरा 120 डिग्री हो गया, कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री दे रखा है। तो आपको सम पूछा, तो सम का फॉर्मूला आपको पता है n/2 × 2a + n-1 d होता है, तो n/2 × 2a, a स्मॉलेस्ट एंगल इन फर्स्ट टर्म यानी कि 120 + n-1 × d 5 दे रखा है, और इस सम कितना होता है, n-2 × π के इक्वल होता है। तो n की वैल्यू तो आपको निकालनी है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। जब पुट करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी 9 और 16 होगी, ठीक है। अगर आप n को 16 रखोगे तो 16 टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास, 195 डिग्री आ जाएगी। n की वैल्यू 16 होगी तो 16 टर्म क्या हो जाएगी, a + 6 - 1 × d, यानी कि a + 15d। d की वैल्यू आपको दे रखी है, a की वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो बस आपको पुट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा एक और चीज़, अगर आप 16 पुट करो ना, n इज इक्वल टू 16 पुट कर रहे हो तो आपके पास आंसर 195 डिग्री आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 180 से ज़्यादा एंगल हो ही नहीं सकता। एक पॉलीगन के अंदर 180 से ज़्यादा एंगल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो 195 वाला कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 + 1 + x + 1 + x + x², इसका आपको सम निकालना है। तो पहले क्या करोगे, इस पूरी क्वेश्चन को x - 1 से डिवाइड कर दो, तो 1/x - 1 1/1 - x। ठीक है, पूरी क्वेश्चन को 1 - x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1 + x/1 - x, इसे करोगे 1 - x से डिवाइड। अब 1 + x हाँ आ गया। ठीक है, अब मैं 1 + x को लिख सकता हूँ x² - 1/x - 1, क्यों, बिकॉज x² - 1 क्या हो जाएगा, x + 1 × x - 1, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है। तो x - 1 से x - 1 कट जाएगा, तो x + 1 रह जाएगा, जो यहाँ पे है। सिमिलरली x³ - 1/x - 1, अब x³ - 1 का फॉर्मूला क्या होता है, x - 1 × x² + 1 + 2x। ठीक है, सॉरी 1 + x + x²। तो जब इससे मैं x - 1 को काटूंगा तो मेरे पास एटर्न ये बचेगा। तो बस सेम ही चीज़ लिखी है, बस मैंने क्या करा, उसको घुमा के लिखा है। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन से 1/1 - x कॉमन ले लूँगा, और मेरे पास ये वाली क्या आ जाएगी, सीरीज, ये वाला कॉमन आ जाएगा पार्ट। ठीक है, अब इस पर मैं क्या लगाऊंगा, सभी वंस को यहाँ से मैं सेपरेट कर दूंगा। जब मैं सभी वन को सेपरेट करूँगा, क्योंकि 1 n टाइम्स आ रहा है, तो +n कर दूंगा, माइनस ये सारा कॉमन ले लिया x वाली टर्म्स को। अब यहाँ पे GB का फॉर्मूला लग जाएगा a × 1 - r⁴n/1 - r। जब मैं ये फॉर्मूला पुट करूँगा तो मेरे पास ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 12, आपको 3 टर्म GP में दे रखी है, x यार ऊपर करूँ, x और नीचे करूँ, हाँ, x1z ये आपको AP में दे रखी है, और x2z आपको GP में दे रखी है। तो आपको x4z किस में है, तो x1z AP में, तो आपने लगा दिया 2b = a + c, तो 2 = x + z आ गया। GP क्या होता है आपको पता है, b² = ac होता है, तो b² = ac कितना हो गया, 4 = x है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2xz/x + z = 4, जो किसकी निशानी होती है, HP। अगर आपने मेरा सीक्वेंस सीरीज़ का फॉर्मूला वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने सारे फार्मूला सब कुछ दे रखा है उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि HP को नोट करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि 3 टर्म का सम 15 है, ये 4 टर्म AP में है, इन तीनों का सम 5/3 है, और 9xyza जो है HP में है। तो आपको A की वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है x + y + z 15 के इक्वल है, 9xyza आपको AP के इक्वल दे रखा है। तो सबसे पहले सम कर दो, x + y + z की वैल्यू आपको दे रखी है 15, तो 9 + 15 + a as it is = 24 + a रह गया। अब 24 + a ये जो सम है किसके इक्वल होगा, n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये प्रॉपर्टी होती है ना, AP का फॉर्मूला क्या होता है सम का, n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 यानी कि 5/2, 5 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5/2 × फर्स्ट टर्म क्या है, n है, सॉरी 9 है, और लास्ट टर्म क्या है इसमें, लास्ट टर्म क्या है भाई, अरे हाँ, लास्ट टर्म क्या है इसमें, a है, तो मैंने इसमें पुट करा, लास्ट टर्म a है इसमें, तो लगाया, और फिर इसमें पुट करा, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको इन तीनों का सम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नीचे करूँ क्या, इन तीनों का सम आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5/3, 1/x, ध्यान सुनना, 1/x + 1/y + 1/z आपको 5/3 इक्वल है, और आपको दे रखा है 9xyz क्या है HP में। अगर 9xyz HP में है, तो मैं कह सकता हूँ 1/9 + 1/x + 1/y + 1/z + 1/a, ये ठीक है। अब क्योंकि ये 1/x + 1/z की आपको वैल्यू 5/3 दे रखी है, तो तीनों का सम करोगे, यहाँ से इसको इक्वल कर दोगे किसके सम के, सम किसके इक्वल आ रहा है, सम आप इक्वल कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने सीक्वेंस सीरीज़ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट, इनको रिवाइज करते रहना। इस वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक 14 मिनट में हमने सीक्वेंस सीरीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।